दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। दिल्ली का मौसम कल से काफी बदला बदला सा है। प्रचंड धूप जो पूरे महीने से थी, आज सुबह से काफी हवाएं चल रही हैं। दिल्ली का राजनीतिक मौसम भी काफी बदला हुआ है। क्या आपने नोटिस किया दोस्तों? आज सुबह से न्यूज चैनल्स की स्क्रीन से पीएम मोदी अचानक गायब हो गए हैं और एक नया चेहरा, बीजेपी का ही चेहरा स्क्रीन पर छाने लगा है। वो चेहरा कौन है दोस्तों, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री पद से मोदी जी इस्तीफा दे चुके हैं। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद राष्ट्रपति ने उनसे कहा है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, आप सरकार की जिम्मेदारी संभालते रहिए। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी अभी देश की बागडोर संभाल रहे हैं। अब नई सरकार का गठन होगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, उससे पहले संसदीय दल की बैठक होनी है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें मोदी जी के नाम पर मोहर लगेगी। उसके बाद एनडीए दावा पेश करेगी सरकार बनाने का, क्योंकि अब बीजेपी के पास अपने स्तर पर तो बहुमत है नहीं, तो एनडीए का ही उसको सहारा है। लेकिन एनडीए दावा पेश करे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी शर्तें मनवा लें, उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प सी तस्वीर अचानक से आज टीवी चैनल्स में छाने लगी। शिवराज सिंह चौहान अचानक से टीवी चैनल्स में छाने लगे हैं दोस्तों। चाहे आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो, शिवराज सिंह चौहान के इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज चल रहे हैं, धड़ाधड़ इंटरव्यूज चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी की जो अदावत है, गुप्त अदावत, राजनीति में खुले तौर पर तो कुछ नहीं होता, गुप्त अदावत, इसके बारे में भी आप जानते ही हैं। वो शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने अपने बूते भयानक एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। अपने बूते शिवराज सिंह चौहान ने लगातार रैलियों पर रैलियां की। मध्य प्रदेश में बीजेपी को वो जीत दिलाई जिसकी उम्मीद बीजेपी कभी नहीं कर रही थी। तब जब उनकी खुद की पार्टी ने उनके कंधे से हाथ खींच लिया था, उनको सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया था, उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने अपनी पार्टी को चुनाव जितवाया। हालांकि बाद में उनको सीएम नहीं बनाया गया, लेकिन आज देखिए अचानक से न्यूज चैनल्स में शिवराज सिंह चौहान छाए हुए हैं। वैसे शिवराज सिंह चौहान का बैकग्राउंड बता देती हूँ। मोदी जी से करीब 7-8 साल छोटे हैं, ओबीसी चेहरा हैं और संघ के काफी करीबी रहे। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं संघ के लाडले चेहरों में से रहे हैं। और एक दौर में आडवाणी जो गुट हुआ करता था, आडवाणी गुट के बड़े खासम खास हुआ करते थे। तो जब मोदी जी गुजरात से निकलकर दिल्ली की राजनीति में छाने के लिए आए थे, तो शिवराज सिंह चौहान उन चेहरों में से थे जिन्होंने खुले तौर पर तो कभी उनका विरोध नहीं किया, लेकिन जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान के लिए नरेंद्र मोदी हमेशा से कंपटीशन रहे हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये कद तो वसुंधरा राजे सिंधिया के पास भी है, वो भी लंबे वक्त तक सीएम रही हैं राजस्थान की। लेकिन दोनों में दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो फ़र्क हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया अपने दम पर राजस्थान में जीत नहीं दिला पाई। वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया बीजेपी ने राजस्थान में, और उसके बावजूद भी बीजेपी जीती। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, अपने दम पर चुनाव जीता, साइडलाइन होने के बावजूद भी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, चुनाव जब राजस्थान में जीत गई बीजेपी, तो वसुंधरा राजे एकदम सक्रिय होना उन्होंने बंद कर दिया। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी वो सक्रिय नहीं थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान न केवल विदिशा से चुनाव लड़े, बल्कि 8 लाख वोटों से ज्यादा जीते हैं। शिवराज सिंह चौहान बड़े स्तर पर बड़े मार्जिन से जीते हैं, उतने बड़े मार्जिन से जिसकी उम्मीद मोदी जी से की जा रही थी। अब विश्वगुरु लेवल के नेता है हमारे मोदी जी, दुनिया में डंका टाइप का उनका कुछ बचता है। दुनिया के इतने बड़े बड़े नेता उनको सलाम वलाम करते हैं, उनके पैर वैर छूते हैं। मतलब अंधभक्त लोग तो यही कहते हैं कि मोदी जी से पूछे बिना वॉर नहीं रुकती किसी भी देश में। तो लोग तो यही उम्मीद कर रहे थे कि विश्वगुरु लेवल के नेता तीसरी बार पीएम बनने के लिए वोट मांग रहे हैं और बनारस से एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं, तो रिकॉर्ड मतों से मोदी जी जीतेंगे। लेकिन लोग बड़े हैरान हो गए जब मोदी जी शुरुआती दौर की काउंटिंग में पिछड़ने लगे। हालांकि बाद में उन्होंने जो बढ़त बनाई, उसके बाद वो लगातार आगे बढ़ते रहे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के अजय राय ने मोदी जी को करीब 1.5 लाख वोटों के आसपास की जीत पर एक तरह से सिमटने पर मजबूर कर दिया, उसने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के आगे बहुत सवाल खड़े कर दिए कि मोदी जी दुनिया भर में पॉपुलर होंगे तो बात की बात है, लेकिन बनारस के लोग ही मतलब अजय राय जैसे कोई बहुत पॉपुलर चेहरा नहीं है। उन्होंने मोदी जी की जीत को केवल 1.5 लाख में अगर रोक दिया, मतलब 1.5 लाख से ज्यादा वोट तो केएल शर्मा को मिले हैं
स्मृति ईरानी के खिलाफ। केएल शर्मा की जीत स्मृति ईरानी के खिलाफ बड़ी है, अजय राय की जीत मोदी जी जिस तरह से जीते हैं उससे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने तो कमाल कर दिया दोस्तों। शिवराज सिंह चौहान करीब 8,21,000 के आसपास उनका वोट है जिससे वो जीते हैं, और बहुत बड़ा मार्जिन है। और इस बीच चर्चाएं ये भी हैं कि संघ लगातार अब बीजेपी से सवाल पूछ सकता है, या हो सकता है पूछ भी रहा हो कि भाई आपने कहा था आप 275 और 300 प्लस ला रहे हैं, तो 300 प्लस तो आपकी आई नहीं, 400 प्लस तो खैर जुमला था, पता नहीं कहाँ गायब हुआ, पता नहीं। तो फिर अब संघ क्यों चाहेगा कि मोदी जी तीसरी बार पीएम बने? और अगर संघ पीएम के पद पर मोदी जी को नहीं देखना चाहता तीसरी बार, तो फिर वो कौन से चेहरे हो सकते हैं? दोस्तों नितिन गडकरी को लेकर तो खैर बातें होती ही रहती हैं, वो तो संघ के खास हैं ही, नागपुर से आते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी हमेशा संघ के लाडले रहे हैं, हमेशा संघ के लाडले रहे। और शिवराज सिंह चौहान का एक डायलॉग मुझे याद है, जब मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत गई थी, लेकिन उनके नाम पर मोहर नहीं लगी थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और बने भी नहीं वो मुख्यमंत्री। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत उनका दिल भरा हुआ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जीतने की खुशी थी, लेकिन इस बात का गम था कि इतने मुश्किल चुनाव में जिस पार्टी को उन्होंने जिताया, उस पार्टी ने उनको सीएम नहीं बनाया। तब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि क्या आप दिल्ली में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? तब शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अगर दिल्ली जाकर मुझे कुछ मांगना पड़ जाए तो इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। एक तरह से शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान के साथ एक मैसेज दिया था दोस्तों, कि हो सकता है कि आप गुजरात लॉबी जो दिल्ली में इतनी ज़्यादा हावी है, मोदी जी और अमित शाह जी जिनके आदेश के बिना बीजेपी में कम से कम अब तक तो पत्ता नहीं हिलता, हो सकता है कि आप इतने ताकतवर हैं कि आप मुझे साइडलाइन कर सके, लेकिन आपके आगे मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या होगी? अचानक से शिवराज सिंह चौहान न्यूज़ चैनल्स में क्यों छाने लगे हैं? क्या एक किसी तरह की हिंट है कि मोदी नहीं बनेंगे पीएम? और अगर मोदी नहीं बनेंगे तो वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चा हो सकती है? नहीं तो आप देखिए इस तरह का हालात है, मोदी जी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। मोदी जी पीएम बनेंगे, नहीं बनेंगे, इस्तीफा तो दे दिया, कार्यवाहक पीएम के तौर पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन तीसरी बार शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं तो न्यूज़ चैनल्स की इतनी हिम्मत कि किसी दूसरे बीजेपी नेता का वो बढ़ चढ़ कर ऐसे इंटरव्यू ले, लेकिन लिया जा रहा है। अब किसके इशारे पर लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, किसको संकेत देने के लिए लिया जा रहा है? समझदार को तो इशारा ही काफी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आरएसएस क्या कोई तुक का इक्का इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में फेंक सकती है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा है जो काफी हद तक टीडीपी को भी सूट करेगा। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू जिस राज्य से आते हैं, आंध्र प्रदेश, वहां पर बहुत बड़े स्तर पर मुसलमानों ने उनको वोट दिया है, और मुस्लिम आरक्षण को लेकर वो लगातार बात भी करते रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए भी, और नीतीश कुमार भी अपना सेक्युलर चेहरा हमेशा बचाने की कम से कम कवायद तो करते रहे हैं, तो नीतीश कुमार के लिए भी, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी शिवराज सिंह चौहान या फिर नितिन गडकरी या मोदी जी के अलावा कोई भी चेहरा होगा, वो एक ऐसा चेहरा होगा जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल वो उस चेहरे के साथ हो सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अब क्या शिवराज सिंह चौहान जो कुछ महीने पहले कह रहे थे कि दिल्ली जाकर मुझे अपने लिए कुछ मांगना पड़ जाए, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा, अब उनके दिन फिर रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है दोस्तों, बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स से कुछ ऐसा निकल कर आ सकता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।